आए तो बहुत ज़्यादा दिव्यांग का मतलब हक मारा जा रहा है। अन्य राज्य ऐसे कर रहे हैं, मतलब आ जा रहे हैं, अन्य राज्य के अब यहाँ पे अभ्यर्थी आ जा रहे हैं, अभ्यर्थी आ जा रहे हैं। जो कि नहीं आना चाहिए था। दिव्यांग का 5-5 हज़ार में दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे बिहार में दिव्यांग का लाभ ले रहे हैं। और ये आप कैसे बोल रहे हैं? ये मुजफ्फरपुर के पेपर में दिया हुआ 12 जी। तारीख का। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बोल दिया कि जो मेरे यहाँ जन्म लेगा उन्हीं को हम आरक्षण का लाभ देंगे। और कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कह रहा है कि जो हमारे यहाँ 5 साल से अधिक रहा है उन्हीं को हम मतलब सुपर टेट भरने देंगे। बिहार के दिव्यांग लोग हैं जो कट ऑफ के बराबर नंबर ला के बैठे रह जा रहे हैं, और अदर स्टेट के लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बन जा रहे हैं। और यहाँ के दिव्यांग लोग ऐसे ही रह गए, फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग बाहर वाले ज्वाइन कर लिए, और यही हो रहा है। दिव्यांग वर्ग है, ठीक है, उनका हक जो मार के दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे राज्यों के। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतन सिंह। दिव्यांग में आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर लगातार सवाल खड़े उठ रहे हैं, और बीपीएससी जो शिक्षक बहाली हुई है उसको लेकर और डोमिसाइल नीति को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं एक दिव्यांग हूँ, और दिव्यांग कैटेगरी में अन्य राज्य को लाभ मिल रहा है जो कि सरासर गलत है। ये बिहार सरकार की नीति एक बहुत ही अन्यायपूर्ण है, जो कि नहीं मिलना चाहिए था अन्य राज्य को मतलब रिजर्वेशन का फ़ायदा। और ये सिर्फ बिहार के राज्यों, मतलब जो दिव्यांग हैं उसको सिर्फ बिहार के राज्यों का ही लाभ होना चाहिए था, जो अन्य राज्य को मिल रहा है। जैसे कि टीआरई 1 में प्राइमरी में देखा गया है कि 268 लोग अन्य राज्यों से हैं, जिसमें 252 लोग सिर्फ यूपी से हैं। ऐसे बहुत सारे टीआरई 2 भी हुआ है। ये तो वह सिर्फ प्राइमरी का जो आरटीआई डाला गया उसमें इतना पता चला है। फिर और 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है, सारा आए तो बहुत ज़्यादा दिव्यांग का मतलब हक मारा जा रहा है। अन्य राज्य ऐसे कर रहे हैं, मतलब आ जा रहे हैं, अन्य राज्य के अब यहाँ पे अभ्यर्थी आ जा रहे हैं, जो कि नहीं आना चाहिए था। और ऐसे बगल के जो राज्य झारखंड में दिव्यांग का 5-5 हज़ार में दिव्यांग का सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे बिहार में दिव्यांग का लाभ ले रहे हैं। और ये आप कैसे बोल रहे हैं? ये मुजफ्फरपुर के पेपर में दिया हुआ 12 जी। तारीख का। और वहाँ पे पेपर में पूरा दिया हुआ है कि 5-5 हज़ार में झारखंड से दिव्यांग सर्टिफिकेट बना करके बिहार में शिक्षक बन रहे हैं। और यहाँ के अभ्यर्थी जो यहाँ के जो दिव्यांग हाँ, वो अभ्यर्थी हैं, उनकी कट ऑफ से हकमारी नीचे हो रह रही पा है। रहे हैं, क्योंकि उनका जो अन्य राज्य के लोग हैं वो उसके सीट पे आ जा रहा है। तो ये सब एक दोषपूर्ण नीति है। इसको बिहार सरकार को देखना चाहिए और सुधारना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। डोमिसाइल नीति को लेकर क्या है? डोमिसाइल तो लगना ही चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल अगर नहीं लगेगा तो फिर बिहार के लोग ट्रेन भर भर के अन्य राज्य में जाएंगे मजदूरी करने के लिए। यहाँ के अभ्यर्थी जब योग्य हैं तो फिर अन्य राज्य को क्यों लिया जा रहा है? एक तो अन्य राज्य का कुछ सीट फिक्स करना चाहिए, 10% 15%, जो कि हो नहीं रहा है। जो अन्य राज्यों में ये ऐसा प्रावधान हाँ, अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है बगल में, या उत्तराखंड है, झारखंड है, असम है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बोल दिया कि जो मेरे यहाँ जन्म लेगा उन्हीं को हम आरक्षण का लाभ देंगे। और कोई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कह रहा है कि जो हमारे यहाँ 5 साल से अधिक रहा है उन्हीं को हम मतलब सुपर टेट भरने देंगे। इस तरह से जो अगर झारखंड में देखा जाए तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ अगर शिक्षा ग्रहण किया 9 10 11 12 तो उनको देंगे हम नौकरी। तो ऐसे तो हम लोग जाके वहाँ 10th का 12th किए नहीं हैं। या बिहार के लोग तो ऐसा कुछ नीति जान नहीं रहा था, 10 12th करेंगे तो ही झारखंड में देगा, या असम में जाके जन्म लेंगे तो ही असम वाला नौकरी देगा। तो ये सब तो एक तरह से सबका अपना अपना नीति है, कोई भी राज्य अपना नीति लगा सकता है। तो बिहार सरकार भी अपना नीति बना बिहार सरकार में भी था ये, कुछ दिन पहले तक टीआरई 1 से पहले तक बिहार सरकार में भी था, लेकिन बिहार सरकार इसको मतलब हटा दिए। जिससे आप लोग काफ़ी परेशान हाँ, भी हो इससे जो भी अभ्यर्थी हैं वो सब सारे परेशान हैं। इसके लिए बार-बार मुद्दा सड़क पे आ रहा है। कुछ दिन पहले भी देखे होंगे आप, यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था। देखिए, और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे दिव्यांग आरक्षण को लेकर और महिला आरक्षण को लेकर? बिहार के दिव्यांग लोग हैं जो कट ऑफ के बराबर नंबर ला के बैठे रह जा रहे हैं, और अदर स्टेट के लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बन जा रहे हैं। और बाद में जब 6 महीना का नौकरी पूरा हो जा रहा है तो उसके बाद उनको निकाल दिया जा रहा है, जिससे कि रिक्तियाँ भी खाली रह जा रही है, और उन लोगों का वैसे ही रोड पे रह जा रहे हैं। तो ये लगातार बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि पहले उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसको अच्छे से यहाँ के प्रॉपर मेडिकल टीम बना के उसकी दिव्यांगता का जांच करना चाहिए, उसके बाद उसको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। और दूसरी बात कि आरक्षण का लाभ अदर स्टेट को क्यों मिले,
हाँ, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्टेट जी, में सही बात। स्टेट की जो वैकेंसी आती है तो स्टेट वाले को आरक्षण मिलना चाहिए ना। तो ये अदर स्टेट के दिव्यांगों को आरक्षण दे दिया जा रहा है, यहाँ के दिव्यांग लोग रोड पर रह जा रहे हैं। महिला आरक्षण में भी वही किया जा रहा है, अदर स्टेट की महिलाओं को महिला आरक्षण का लाभ दे दिया जा रहा है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम महिला आरक्षण दे दें, तो महिला आरक्षण किसको दे दिए? केरला की महिलाओं का आरक्षण दे रहे हैं, तो उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है? उनको सोचना चाहिए खुद। अब बिहार नहीं ना समझ रहे हैं, सबको बिहार ही समझते हैं पूरे भारत को। तो उनको ये सब सोचना चाहिए, और पता नहीं किस नींद में इन लोग नीति बनाते हैं जिसको पता ही नहीं है कि बिहार के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि बाहर के लोगों को मिल रहा है। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि 4% दिव्यांगों का आरक्षण है। असलियत यहाँ है कि यहाँ के दिव्यांग किसी का नौकरी ही नहीं हुआ। एक ही लोग है, बाहर के स्टेट के लोग थे, उन्हीं को हर जगह 3-4 जगह 9-10 में 6 to 8 में 1 to 5 में 11-12 में नौकरी हो गया, और सारा सीट खाली रह गया। एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, उससे ज़्यादा सीट खाली रह गया, और यहाँ के दिव्यांग लोग ऐसे ही रह गए। फर्जी सर्टिफिकेट बना के लोग बाहर वाले ज्वाइन कर लिए, और यही हो रहा है। डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? डोमिसाइल नीति पे हम यही बोलना चाह रहे हैं कि पहले भी 2023 तक डोमिसाइल लगा हुआ था। टियर 1 का जब फॉर्म भरा रहा था तो 15 दिन तक फॉर्म भराया, तो डोमिसाइल नीति के साथ फॉर्म भराया, और 15 दिन बीत जाने के बाद उससे हटा दिया गया डोमिसाइल नीति, क्योंकि माननीय लोगों को लगा कि हमको राष्ट्रीय लेवल का नेता बनना है, तो लोगों ने ऐसा किया। और आप बीच देख में रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी था। हाँ, बीच में लोकसभा चुनाव भी था, उनको लगा था कुछ बड़ा करेंगे, तो ऐसा किया। लेकिन आज भी उनको हटा देना चाहिए इस नीति को, डोमिसाइल लागू नीति करना का आप चाहिए। लोग विरोध कर रहे हैं ना? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं विरोध करें? क्योंकि बगल वाले राज्य में हम लोग को एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है। यूपी में बोल रहा है कि 5 साल के निवास यहाँ करिएगा तो सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए मिलेगा, यानी कि वहाँ का निवासी होना चाहिए आपको। झारखंड में बोलता है कि इंटर और 10th का यहाँ एग्जाम दीजिएगा तब देंगे यहाँ एग्जाम देने के लिए। जहाँ आसाम वाले अभी मुख्यमंत्री बोल दिया कि यहाँ जो आसाम में पैदा लेगा उसी को देंगे हम नौकरी यहाँ। उत्तराखंड के बोल दिया कि यहाँ का DLED BEd यहीं से करेगा तो उसको हम यहाँ का टीचर बनवाएंगे। तो कहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बोल दिया कि बिहारियों को यहाँ मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं देंगे, उसको घुसने नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? झारखंड में हो गया है, सब जगह ऐसा ही है। महाराष्ट्र में बोलता है मराठी आना चाहिए, गुजरात में बोलता है गुजराती आना चाहिए, केरल में बोलता है कि हमको आना चाहिए अपना भाषा लैंग्वेज, कर्नाटक में बोलता है कन्नड़ आना चाहिए, सब जगह अपना अपना तमिल आना चाहिए। तो कैसे हैं बिहार के लोग कहाँ जाएगा? केवल ट्रेन में भर के मजदूरी करने के लिए अदर स्टेट जाएगा? और अदर स्टेट को लोगों के यहाँ आप बनाइएगा, टीचर बनाइएगा, और मंच पे गांधी मैदान से दिखाइएगा कि हम देखो कैसे उत्तर प्रदेश वालों को नौकरी दे दिए। तो ये कहाँ तक ये नीति सही है? क्या कहेंगे डोमिसाइल नीति को? देखिए, मेरा मानना है कि डोमिसाइल नीति को जो है फिर से लागू करना चाहिए। और जहाँ तक देखा जाए, हमारा बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है। आप देखिएगा पर कैपिटा इनकम में, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है बहुत ही हाई है इनका, बिहार का। तो देखा जा रहा है कि अभी जैसे मान लीजिए कि बिहार का जो दिव्यांग वर्ग है, ठीक है, उनका हक जो मार के दूसरे को दिया जा रहा है, दूसरे राज्यों के। अब मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि उन्हें आप जनरल क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं? एज ए जनरल उनका सिलेक्शन होना चाहिए था। आप एज ए जनरल ना लेकर के उसे एज ए आप उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये तो गलत है बिल्कुल। मेरा यही कहना है कि इनको जो है इनका हक मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। हमारे साथ कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी थे और कुछ और शिक्षक अभ्यर्थी थे। ये लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि दिव्यांग आरक्षण को लेकर इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि 12 तारीख के भी पेपर में प्रकाशित हुआ था कि झारखंड से बगल के राज्य हैं, वहाँ से 5,000 में सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट खरीद कर और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और हम लोगों की यहाँ पे हकमारी हो रही है। ये आरक्षण की दिव्यांग आरक्षण को लेकर बात हुई। उसके बाद इन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति को लेकर भी इन्होंने एक बड़ी बात कही। जिस तरीके से अदर स्टेट में अगर कन्नड़ आता है तो आप कर्नाटक में आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर गुजराती आता है तो ही आप गुजराती एग्ज़ाम दीजिए, और उसके बाद अगर आप झारखंड में 11-12 किए हुए हैं तो आप वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक डोमिसाइल नीति को लेकर एक बड़ी बात इन्होंने कही कि डोमिसाइल नीति को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और इसको जो है बंद करना चाहिए, क्योंकि बगल के जो स्टेट हैं या अदर स्टेट के जो लोग हैं यहाँ पे आते हैं और नौकरी लेके जाते हैं, और जो बिहार के जो मजदूर और बिहार के जो लोग होते हैं वो दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाते हैं और नौकरी यहाँ से कोई और लेके जाता है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।